जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संयुक्त एकेडमी में। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर दिशा परीक्षण के प्रैक्टिस के बारे में। इससे पहले हमने विस्तृत से देखा था, पूरा अच्छे से समझा था कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा है, कैसा दूरी है, कितना दूरी है, कैसे हमने विस्तार से पूरा समझ लिया था। इस अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए, उसमें बेसिक चीज़ें संपूर्ण जानकारी उसमें दे दी गई है। आज हम इस पर प्रैक्टिस कराएंगे आपको। जितना भी टाइप प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, चाहे आप एसएससी जीडी, रेलवे, आरपीएफ, जिस वैकेंसी में आप जाएंगे, फॉर्म डालेंगे, आप पेपर देने जाएंगे, तो आपको 1 से 2 प्रश्न यहाँ से ज़रूर मिलने वाला है। ठीक है, हमने हर टाइप को कवर किया है इसमें और पूरा कंप्लीट बेसिक जानकारी तो हमने दे दिया है। अब चलते हैं प्रश्नों पे हम, उसके बाद देखेंगे कि कैसे क्या क्या नियम से लगेगा। चलिए पहला प्रश्न, ठीक है, यहाँ ठीक है, देखेंगे हम पहला प्रश्न। क्या पहले प्रश्न में बोला है कि निशा बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाने के बाद फिर दाएं मुड़ती है। अच्छा, चाहे जहाँ से देखेंगे, पहले तो हम समझते हैं दिशा क्या है। हमको मालूम है कि 4 दिशा है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 उपदिशा है इनके मध्य, 4 इनके मध्य उपदिशा है। देखो, जैसे इसके मध्य क्या है, उत्तर पूरब या पूरब उत्तर, यहाँ पूरब और दक्षिण, ठीक है, यहाँ पे पश्चिम और दक्षिण, यहाँ पे उत्तर और पश्चिम, ये रहा उपदिशा। ठीक है, हमको मालूम है। देखो, चाहे जहाँ से चलाना रहेगा, आपको केवल ये बिंदु से जहाँ से चलाएंगे वहाँ से आप सारी दिशा को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। बोला है बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। बिंदु ए से कहीं पर भी बिना बनाओ, बिंदु ए, वहाँ से चलना प्रारंभ करती है कौन निशा? कहाँ जा रही है? देखते हैं कहाँ जा रही है। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर। किस दिशा में? उत्तर। उत्तर कहाँ है? सीधा ऊपर, तो 2 किलोमीटर। अगर हम इतना चलाएं 2 किलोमीटर, तो अगर हमको 4 किलोमीटर चलाना है तो इससे अधिक चलाएंगे, ना कि इसके आधा चला देंगे, तब हमारी दिशा गलत आ जाएगी, उप दिशा में आ जाएगी। ठीक है, तो जितना आप दूरी कवर कर रहे हैं, अगर 2 किलोमीटर है उतना कर रहे हैं, तो अगर 4 चलना है तो इसके दुगना चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर। उत्तर का 2 किलोमीटर, उत्तर गई कहाँ? 2 किलोमीटर। उसके बाद जाने के बाद फिर दाएं मुड़ती है। हमने बताया था कि अगर आप उत्तर दिशा की तरफ चल रहे हैं तो आपका दायां पूरब में होगा और बायां आपका पश्चिम में होगा। ठीक है, बेसिक में जब हम पढ़ा रहे थे चैप्टर में इसमें, तो हम पूरा डिस्कस किए थे कि कैसे क्या होगा, सभी दिशा को कवर किए हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ चल रहे हैं तो आपका दायां पूरब होगा, दायां पूरब होगा। तो बोला है फिर जाने के बाद दाएं मुड़ जाती है। अच्छा, दाएं मुड़ गई, ठीक है, दाएं मुड़ गई। वह किस दिशा में जा रही है? आपसे केवल दिशा पूछा, किस दिशा में जा रही है, कौन सी दिशा है? जहां से मुड़ी है, यहां से देखो, ये कौन सी दिशा है? ये देखो हमारी कौन सी दिशा है? पूरब दिशा, सीधा पूरब दिशा, ऑप्शन सी। ठीक है, केवल दिशा पूछा था। ठीक है, 2 किलोमीटर चलाया था, ठीक है, लेकिन केवल दिशा पूछा था, दूरी नहीं पूछी थी। आगे हम कवर करेंगे कोण को, दूरी, ठीक है, दिशा, उपदिशा, जहां से भी देखेंगे हम पूरा, और प्लस ये वाले ट्रिक को हम समझेंगे। इसके माध्यम से, प्लस के माध्यम से कैसे हम प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 सेकंड में हल करेंगे, कितना भी बड़ा प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए, इसमें दिशा पूछी थी, दिशा हमने बताया। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है, बोला है कि पी अपने विद्यालय से चलना आरंभ करता है। अपने विद्यालय से चलना आरंभ करता कौन? पी। पी उसका विद्यालय है, यहां से चलना आरंभ करता है पूरब दिशा में 5 किलोमीटर। पूरब दिशा कहाँ है? इसके सामने पूरब दिशा है। कितना चला? 5 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए। 5 किलोमीटर जाने पर दाएं मुड़ जाता है। दाएं, अगर आप पूरब दिशा की तरफ जा रहे हैं तो हमने बताया था आपका दायां किधर होगा? दक्षिण में, बायां किधर होगा? उत्तर में। ठीक, तो बोला है कि 5 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़ जाता है। अच्छा, दाएं मुड़ गया, और कितना चला है? 2 किलोमीटर चला। अच्छा, अगर 5 इतना चला है तो 2 क्या इतना चलाएंगे? इतना, 2 किलोमीटर। ठीक है, दाएं मुड़ गया 2 किलोमीटर। वह इस दिशा में और आगे चल रहा है, इसी दिशा में आगे चल रहा है। 2 किलोमीटर चलने के बाद भी वह आगे चल रहा है। और चल कहाँ रहा है? अब पूछ रहा है कि आगे चल रहा है, पी किस दिशा में चल रहा है? यही दिशा। कौन सी दिशा है? ए हो गई तुम्हारी। कौन सी दिशा है? नीचे वाली। ऊपर क्या था? उत्तर। ऊपर क्या था? उत्तर। सामने क्या था? पूरब। इधर क्या था? पश्चिम। नीचे क्या है? दक्षिण। तो दक्षिण, ऑप्शन बी। ठीक है,
आप इससे भी आसान तरीके से लगाएंगे। आगे समझते चलिए। अभी तो हम केवल दिशा को देख रहे हैं, फिर दूरी को कवर करेंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट इसमें हम जितना टाइप बन सकता है सभी टाइप को कवर किया है। आगे देखिए, चलिए तीसरा प्रश्न, आकाश अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलता है। आकाश जो है अपने घर से, उसका एक घर है, उत्तर दिशा की ओर चलता है। उत्तर दिशा की ओर चलता है। उत्तर कहाँ है? इसके ऊपर। कितना चलता है? कुछ चलता है। उत्तर दिशा की ओर चलता है। जब दूरी ना दी रहे तो आपको अगर इतना चलाए, उधर जितना भी चलाएंगे तो समान दूरी चलाएंगे, आप समान दूरी कवर करेंगे। ये नहीं कि आप उत्तर में इतना चलाए हैं, अब बोला पश्चिम में तो आप इतना चला दें, तब गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, चल दें। आकाश अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलता है, कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता। अच्छा, कुछ दूर गया उत्तर में, उसके बाद दाहिने मुड़ गया। दाहिने बताए थे कि अगर आप उत्तर में चल रहे हैं तो आपका दाहिना किधर होगा? पूरब में, तो दाहिने मुड़ गया। चलिए ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ गया। ठीक, सीधा चलता है, अपने विद्यालय पहुंचता है। कहाँ पहुंच गया? विद्यालय में पहुंच गया, वह अपने विद्यालय पहुंच गया। ठीक है, आकाश का विद्यालय उसके घर से, जहां से पूछा जाएगा वहां पे आप बनाएंगे प्लस। अब लगा प्लस वाला ट्रिक, देखो कहां से, जहां से पूछा जाएगा वहां पे बनाओ प्लस। और प्लस को हमने समझा था कि इधर होगा पूरब, इधर होगा पश्चिम, इधर होगा उत्तर, इधर होगा दक्षिण। ठीक है, अच्छा, क्या इसका विद्यालय सीधे में है? सीधे में है? सीधे में होता तो पूरब में होता। सीधे में विद्यालय है? नहीं, विद्यालय यहाँ पे है। क्या सीधे उत्तर में है विद्यालय? नहीं है। क्या नीचे है? नहीं है। क्या पश्चिम में है? नहीं है। तो विद्यालय कहाँ है? इसके मध्य में है। इसके मध्य में। ये कौन सी दिशा है? हमको मालूम है ये पूरब है, ये उत्तर है, तो इसका मध्य क्या है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व। ठीक है, इतना ही आसानी से आप प्लस, जहां से अभी पूछता विद्यालय से घर किस दिशा में, जहां से पूछा, यहां से पूछा है तो यहां पे प्लस बनाओ। ठीक है, यहां से पूछा ना, विद्यालय से पूछा घर किस दिशा में है। ठीक है, यहां से प्लस बनाओ। जहां से आप प्लस बनाएंगे वहीं आपकी दिशा हो जाएगी। दिशा क्या है? ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है? पश्चिम और दक्षिण। अगर पूछता विद्यालय से घर किस दिशा में है, तब क्या कहते हैं आप कि पश्चिम और दक्षिण में है। लेकिन अगर कह रहा है कि घर से विद्यालय किस दिशा में है, तो घर से देखने पर कहाँ विद्यालय होगा? विद्यालय होगा उत्तर और पूरब में। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, चौथे प्रश्न में हमने दो प्रश्नों को ऐड किया है। इसमें दिशा भी देख लेंगे और दूरी भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पंकज अपने घर से 6 मीटर उत्तर की ओर चला। 6 मीटर उत्तर की ओर चला। ये पंकज का घर मान लो, कितना चला? 6 मीटर उत्तर की तरफ। हमको मालूम है कि उत्तर ऊपर होता है। ठीक है, उत्तर कितना चला? 6 मीटर। 6 मीटर चला, और थोड़ा चला देते हैं। 6 मीटर चला उत्तर की तरफ। ठीक है, 6 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर वहां से मुड़कर 8 मीटर पूरब की तरफ गया। अच्छा, इतना चला है, और पूरब की तरफ, यहां से पूरब कहां होगा? यहां पे होगा। कितना चला? 8 मीटर। कितना चला है? 8 मीटर पूरब में। 6 इतना चलाए थे ना, 8 देखो थोड़ा बढ़ा के चलाए हैं। ये नहीं कि 8 चलाना है तो इतना चला दो थोड़ा, तब आपका गलत हो जाएगा। जितना आप दूरी कवर कर रहे हो उससे जितना भी बोलेगा कम ज़्यादा उसी अनुसार चलाना है आपको। तो बोला है कि पंकज अपने घर से, ठीक है, अपने घर से उत्तर की तरफ 6 मीटर चला, और फिर वहां से मुड़कर 8 मीटर पूरब की ओर। 8 मीटर कहाँ गया? पूरब की ओर। ठीक है, और वहां रखी कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ पे एक कुर्सी रखी थी। ठीक है, इस कुर्सी पर बैठ गया वो। कौन? पंकज। ठीक है, अब पूछा है पहला प्रश्न, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पंकज का घर कुर्सी से किस दिशा में? कुर्सी से, जहां से पूछा वहां पे बनाओ प्लस, यहां से। ठीक है, अगर आपका सामने होता तो क्या, कौन सी दिशा होगी? पूरब। क्या ऊपर है घर? नहीं है। क्या नीचे है घर इसके? नहीं है। क्या इसके सामने घर है? पश्चिम में घर है? नहीं है। घर कहाँ है? घर यहाँ पे है, इसका घर यहाँ पे। ये कौन सी दिशा है? मध्य वाली। मध्य वाली है दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, मध्य वाली। कुर्सी से देखना, जहां से बैठा हुआ अपने घर की तरफ अगर देखेगा तो कौन सी दिशा में? दक्षिण और पश्चिम में। दक्षिण और पश्चिम में, ऑप्शन बी सही है। अभी पूछता उसका घर कुर्सी किस दिशा में है? घर से कुर्सी किस दिशा में है? तो आप जानते हैं कि हम यहां से बनाएंगे प्लस। क्या सामने है? नहीं है। क्या ऊपर है? नहीं है। क्या नीचे है? नहीं है। क्या इस साइड है? नहीं है। इसके मध्य है। इसके मध्य कौन है? ये पूरब है, ये उत्तर है, तो इसका मध्य क्या है? उत्तर पूरब। कुर्सी किस दिशा में है?
उत्तर पूर्व। और कुर्सी से घर किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम। आगे देखिए और बोला है वह अपने घर से कितनी दूरी पर बैठा। अच्छा दूरी भी देखना है, चलिए दूरी भी देख लेते हैं। ठीक है, वहीं से देखेंगे हम कि पहले चला 6 मीटर, 6 मीटर चला पहले, उसके बाद 8 मीटर चला, 6 मीटर उत्तर की तरफ चला था, उसके बाद 8 मीटर पूरब की तरफ चला था। यही दूरी पूछ रहा है, देखो यही दूरी पूछ रहा है, कम से कम दूरी पूछ रहा है, तो मतलब क्या पूछ रहा है? कर्ण पूछ रहा है। हमको मालूम है फार्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए कर्ण स्क्वायर ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर, 8 × 64, 36 और 64 हो गया 100। कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 100। ठीक है, और कर्ण बराबर हो गया √100। तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 10। तो कितना? 10 मीटर। दूरी कितना है इसके बीच? 10 मीटर। तो 10 मीटर ऑप्शन बी। ठीक है ना, दूरी समझ में आ गई, दूरी समझ में आ गई, दिशा भी समझ में आ गई। आगे देखिए और दिशा और दूरी को कवर करते हैं हम कैसे। मोहन की परछाई पूरब की ओर बन रही है। ठीक है, परछाई से प्रश्न पूछता है, कैसे पूछता है? देखो पहले तो हमको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा कि सूरज अगर पूरब की तरफ उग रहा है, उगा है या उगेगा, ठीक है, या पश्चिम की तरफ है, देखो जहाँ पे सूरज होगा उसका क्या होगा? प्रतिबिंब उसके अपोजिट बनता है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सूरज के अपोजिट बनेगा। अगर सूरज अस्त हो रहा है तो इसका प्रतिबिंब पूरब की तरफ बनेगा, अगर उग रहा है तो इसका प्रतिबिंब पश्चिम की तरफ बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा इसके अपोजिट, जहां भी सूरज रहेगा उसके अपोजिट ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति, तो इसका परछाई कहाँ बनेगा? इसके पीछे बनेगा। किधर? ये पूरब है तो इधर पश्चिम में बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब हम समझते हैं। देखो क्या कहा है? मोहन की परछाई पूरब की ओर बन रही है। अच्छा, मोहन की परछाई पूरब की ओर बन रही है तो मोहन किधर खड़ा होगा? अगर इधर खड़ा होगा, सूर्य अस्त कंडीशन में होगा, तभी तो परछाई पूरब में पड़ेगी। अगर सूरज अस्त होने वाला है तभी तो प्रतिबिंब क्या पूरब की तरफ बनेगा। तो सूरज कहाँ है? सूरज अस्त हो रहा है पश्चिम में, तभी तो उसका परछाई पूरब में पड़ेगा। मोहन की परछाई पूर्व की ओर बन रही है तो सूर्य की स्थिति किस दिशा में है? सूरज कहाँ है? सूरज पश्चिम में है। कहाँ पे है? पश्चिम में। अरे सूरज पश्चिम में है तभी तो उसकी परछाई पूरब में पड़ेगी। ठीक है, अभी बोलता उसकी परछाई पश्चिम में पड़ रही है तो सूरज कहाँ होगा? पूरब में उगेगा, तभी तो उसकी परछाई पड़ेगी पश्चिम में। अगर पश्चिम में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पूरब में। ठीक है, आगे समझिए। तो पश्चिम में, सूरज कहाँ है? पश्चिम में, तभी तो उसकी परछाई पूरब में। तो ऑप्शन इसका सी सही हो गया। चलिए आगे समझते हैं। प्रश्न नंबर 6, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। ठीक है, नॉर्मल दिशा। चलते हैं यहां से, देखो एक बिंदु से चलता है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। कितना चलता है? 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। कितना चला? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, इसके बाद दाएं मुड़ जाता है। हमने बताया था कि अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ चल रहे हैं तो आपका दायां पश्चिम में होगा, बायां पूरब में होगा। ठीक है, बोला है कि दाएं मुड़ जाता है और पुनः 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ जाता है, इधर मुड़ जाता है और चलता है 3। देखो इतना दूरी चलाए 3, इतना ही चलाए हैं 3। ठीक है, आगे देखिए 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अच्छा, यहां से बाईं ओर मुड़ जाता है। चलिए देखिए, बोला है कि एक आदमी दक्षिण की ओर जाता है। ठीक है, ये बिंदु है, यहां से चलना प्रारंभ किया है, दक्षिण की ओर जाता है 3 किलोमीटर। ठीक है, दक्षिण की ओर जाता है 3 किलोमीटर, इसके बाद दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ के जाता है 3 किलोमीटर, फिर वह बाईं ओर मुड़ कर जाता है 2 किलोमीटर। बाईं ओर मतलब नीचे जाता है। कितना? अगर आप पश्चिम दिशा की तरफ चल रहे हैं तो आपका दायां जो होगा उत्तर में होगा, बायां आपका दक्षिण में होगा। तो बोला है 2 किलोमीटर मुड़ा है। कहाँ? बाएं मुड़ा है। तो बायां किधर था इसका? बायां कहाँ था? दक्षिण में था। ठीक है, उसके बाद कहा है मुड़ा 2 किलोमीटर जाता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। हमने बताया था कि अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ चल रहे हैं तो आपका दायां जो होगा पश्चिम में होगा और बायां आपके पूरब में होगा। तो बाएं मुड़ा है ना,
तो बाएं मुड़ा कितना चला 3 किलोमीटर, मतलब समान दूरी, जितना दूरी से आया था वह उतना ही दूरी चला। ठीक है, कितना चला 3 चला। ठीक, पुनः वह बाएं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर जाता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, देखो यहाँ पे पहुंचा है ना, इतना दूरी इसको भी कवर करना है, और ये प्रारंभिक बिंदु से जहां से चला था वहां से यहां तक की दूरी इतना तो हमको मालूम है 3 है। और देखो यहाँ पे जो सामने वाली दूरी है वही इसके करीब वाली दूरी होगी, जैसे 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो 3 यहाँ था 2 यहाँ, तो 5 किलोमीटर दूरी, कितना 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही होगा। अभी पूछता कि जहां पे वह पहुंचा है, ठीक है, जहां पे वह पहुंचा है, जहां से चला था वह किस दिशा में है, या उसका घर मान लो ये, तो बोला या मान लो बाजार पहुंच गया, बाजार से घर किस दिशा में है, तो घर किस दिशा में है, सामने है तो उत्तर दिशा में है। और पूछता घर से बाजार किस दिशा में है, तो कहाँ होता, नीचे होता तो दक्षिण दिशा हो जाती। ठीक है, आगे समझिए, दूरी और दिशा दोनों हमने इसमें देखा। आगे देखिए, यहाँ पे देखो वही सूर्य की परछाई वाला प्रश्न, यहाँ पे एक प्रश्न देखो, कल्याण की परछाई सीता के ऊपर पड़ रही है, यदि सूरज पश्चिम दिशा में है तो सीता कल्याण के किस दिशा में खड़ी है। सूरज कहाँ है, पश्चिम दिशा की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे सूरज है। ठीक है, यहाँ पे सूरज है। अच्छा, यहाँ पे अगर सूरज है तो परछाई इस साइड बनेगी ना, चाहे जो खड़ा रहेगा परछाई किधर बनेगी, इधर ही बनेगी। चलिए देखते हैं, यदि सूरज पश्चिम दिशा की ओर है, सीता, तो सीता कल्याण के किस दिशा में है ना, कल्याण की परछाई सीता के ऊपर पड़ रही है। अच्छा, कल्याण यहाँ पे है, ये कल्याण है। ठीक है, अभी इसका कल्याण कर देते हैं, ये कल्याण है ना, तो सीता इसके पीछे है। इसका अच्छा से बाल निकालते हैं, ये लड़की है। ठीक है, नॉर्मल से प्रश्न। चलिए, ये कल्याण है ना, है नहीं लेकिन समझो। ठीक है, कल्याण की परछाई कहाँ पड़ रही है, सीता के ऊपर ना। अच्छा, अगर सीता आगे हो जाती तो सीता की परछाई कल्याण पे पड़ती, जबकि कल्याण आगे है तभी परछाई उसकी पड़ेगी। तो बोला है कि सीता कल्याण के किस दिशा में खड़ी है, कल्याण के किस दिशा में है, कल्याण के पूरब में खड़ी है सीता। सामने है ना, कल्याण के पूरब में खड़ी है सीता, तो कहाँ खड़ी है सीता, पूरब में। ठीक है, अगर इधर कर देते सीता को तो सीता की परछाई पड़ने लगती कल्याण के ऊपर, अगर सीता को आगे करते तो सीता की परछाई कल्याण के ऊपर पड़ती, लेकिन हमको पता है कि कल्याण की परछाई इसके ऊपर पड़ रही है। ठीक है, आगे समझिए, कौन सी दिशा, पूरब दिशा में। ठीक है, अभी पूछता सीता से कल्याण किस दिशा में, सीता से कल्याण किस दिशा में, तो यहाँ पे नॉर्मल प्रश्न बना के, और कल्याण किस दिशा में, इधर है, तो इधर कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा, तो कल्याण पश्चिम दिशा में होता। लेकिन पूछा है सीता किस दिशा में है, सीता किधर है, सीता पूरब में खड़ी है कल्याण से। आगे समझिए, चलिए देखिए, अनुराग 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, उत्तर की तरफ जाता है। एक बिंदु बनाओ, उसके बाद बोला है उत्तर की ओर जाता है 10 किलोमीटर, उत्तर की तरफ ये सामने उत्तर रहा, कितना चला 10 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है, कितना चला 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर, वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। अच्छा, उत्तर सामने है तो दक्षिण कहाँ है, इसके नीचे है दक्षिण। दक्षिण कितना चला है, 6 किलोमीटर, मतलब अपनी जो 10 किलोमीटर दूरी चला था वही से दूरी लौट आया, कितना लौट आया 6, कितना लौट आया है 6 लौट आया ना। अभी कितना दूरी बची है 4, 10 चला था 6 चला आया, कितना बचा है 4 बचा है। ठीक है, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वहां से 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। अच्छा, यहां से पश्चिम किस दिशा में होगा, पश्चिम में रहा, पूरब सामने रहा, पश्चिम में कितना चला 3 किलोमीटर, कितना चला 3 किलोमीटर। चलिए कोई बात नहीं, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। अच्छा, यही दूरी पूछा है, ये दूरी कितना है 3 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से पूछा प्रारंभिक बिंदु इसका ये है। अच्छा, ये कम से कम दूरी अगर पूछेगा तो कर्ण हमको मालूम होगा, देखो लंब इतना मालूम है, लंब कितना 4 बचा था, 4 बचा था लंब में, पूरा दूरी कितना था 10, जबकि 6 वापस आ गया था, तो 4 बचा था लंब में, आधार में बचा है 3, तो हम कर्ण नहीं ज्ञात कर सकते, कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। और देखो पहले हम दिशा ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद दूरी देखेंगे। पूछा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से, यहाँ से
कहाँ से, प्रारंभिक स्थान से जहां से चला था वहां से किस दिशा में है, ठीक है, वहां से किस दिशा में, यहाँ पे रुक गया ना, वो आके यहाँ पे रुक गया है, तो किस दिशा में है। अच्छा, क्या पूरब में है, नहीं है। क्या उत्तर में है, नहीं। क्या दक्षिण में है, ना। पूरब क्या ये पश्चिम में है, पश्चिम में है। क्या सामने है, नहीं है। देखो इस मध्य में है, उपदिशा में है। इसके कौन सी उपदिशा है, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। ऑप्शन में कहाँ है, उत्तर और पश्चिम में है। और कहीं पर है उत्तर पश्चिम, नहीं। तो पेपर में आता है ऐसे मार के निकल जाते, क्योंकि दूरी सब में समान है, आपको देखने की जरूरत ना पड़ती। केवल 15 से 20 सेकंड में आपको पेपर में आसानी, आपको टाइम बचाना है। अगर आप इसमें टाइम बचाएंगे तो आप मैथ में और सब में सब्जेक्ट में टाइम दे सकते हैं अच्छे प्रकार से। अगर टाइम आप इसमें ज़्यादा लेंगे तो आपको मैथ में प्रॉब्लम जाएगी, और क्योंकि मैथ क्या टाइम मांगता है, कैलकुलेशन इतना हार्ड रहता है पेपर में, को आपको टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि दिशा हमको मालूम चल गई कि कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम मिला, और कहीं पर नहीं है, मार के हट लेते हैं, आगे प्रश्नों को हल करते हैं। लेकिन हमको क्या दूरी भी देखना है। अभी तो हम सीख रहे हैं, आप प्रैक्टिस करिए। जब प्रैक्टिस करते रहेंगे आप लोग कंटिन्यू, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी, ठीक है। अभी आप इसको 30 सेकंड में लगा रहे हो, प्रैक्टिस करोगे 3-4 बार तो आप इसको 20 सेकंड में लगाओगे। देख के मारोगे उत्तर, सनासन दौड़ाओगे इसको, कहाँ कितना जाना है, ठीक है। आगे समझिए दूरी। तो दूरी कितना, लंब कितना 4, आधार कितना 3। तो हमने फार्मूला हमको मालूम है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये 3 ही तो दूरी है, 3 किलोमीटर, तो 3 का स्क्वायर। 4 चौका 16 प्लस 3 त्रिका 9। कर्ण स्क्वायर बराबर 16 9 25। तो कर्ण बराबर रूट 25 बराबर कर्ण बराबर 5 के वर्गमूल। तो 5 किलोमीटर दूरी हमको मालूम था। दूरी ज्ञात करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमको सिखाना है आपको कि दूरी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो दिशा आपकी गलत नहीं हो सकती, दूरी आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। आगे बढ़िए। हाँ, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। यहाँ से लोग गलती कहाँ करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं, लेकिन आपको समय को नहीं वेस्ट करना है। समय को अच्छे प्रकार से, कैसे कम समय लगेगा, 20 से 25 सेकंड में इसको कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। पहले समझेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम कैसे इसको आसानी से करते हैं। चलिए देखिए, यल यम के पश्चिम में है। यल जो है यम के पश्चिम में है, यल जो है यम के पश्चिम में है। तो यम पूरब में है, तभी तो यल पश्चिम में होगा। यम किधर है, यम पूरब में है, तभी तो यल पश्चिम में होगा, ठीक है। बोला है यल यम के पश्चिम में, यल जो है यम के पश्चिम में है ना। ये देखो, आप समझ में आया, इधर पूरब है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, ठीक है। बोला है यल यम के पश्चिम में है, यन ओ के पूरब में, यन ओ नहीं मिला है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ जाओ। अगर आप इसी के चक्कर में पड़े रहोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। जहां पे हमको नहीं मिला है उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, उसके बाद हल करो। देखो, बोला है यम ओ के उत्तर में है। यम कहाँ है, यम ओ के उत्तर, यम मिला है ना, यम ओ के उत्तर में है, ओ के उत्तर में है। तो ओ किधर है, दक्षिण है, तभी तो उत्तर में ओ है, ठीक है। यम अगर ओ के उत्तर में है तो ओ जो है दक्षिण में होगा, तभी तो उत्तर में यम होगा, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर में है, उसके बाद अब चलते हैं। अब हमको ओ मिल गया, फिर चलते हैं उसी के पास, यन के पास, क्योंकि ओ यहाँ पे मिला था। बोला यन ओ के पूरब में है। ओ के पूर्व में कौन है, यन, यन ओ के पूरब में है, तो यन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। तो यल के सापेक्ष यन किस दिशा में है, यल के सापेक्ष, यल से देखना है, यल से यन किस दिशा में है। क्या सामने है, इस पूरब दिशा में है, यहाँ पे प्लस हमने बनाया। क्या सामने है, नहीं है। क्या ऊपर है, नहीं है। क्या इसके नीचे है, नहीं है। क्या पीछे है, नहीं है। तो कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है ना। ये कौन सी दिशा है, सामने पूरब है, नीचे दक्षिण है, तो मध्य वाली दिशा कौन होती है, पूरब और दक्षिण। पूरब और दक्षिण, यल से देखेंगे यन किस दिशा में है, पूरब और दक्षिण। पूरब और दक्षिण नहीं है ऑप्शन में, मारो इनमें से कोई नहीं। ये नहीं कि आपको इसी में ढूंढना है, नहीं मिला है, हमारा प्रश्न सही है, मेथड सही है, आगे बढ़ो। अभी पूछता यन से यल किस दिशा में, यन से, यहां से पूछता तो यहाँ पे प्लस बनाते।
क्या सामने है, पूरब में है, नहीं, क्या उत्तर में है, नहीं, क्या दक्षिण में है, नहीं, क्या पश्चिम में है, नहीं, इस मध्य में है। मध्य में क्या है, उत्तर, और ये रहा पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में है यल। ठीक है, यहाँ से हम दोनों तरफ से देख लेंगे कि जहाँ से आपको देखना है वहाँ से प्लस बना के देखिएगा आसानी से। बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न तो सही कर लेंगे, लेकिन जब देखना रहेगा तो कभी यहाँ से देखेंगे, कभी यहाँ से देखेंगे, और उनको नहीं मालूम रहता है इस ट्रिक के बारे में, तो गलत हो जाता है प्रश्न। ठीक है, आप कितना भी मेहनत कर लो, अगर आपको दिशा नहीं ज्ञात कर पाओगे तो आपकी मेहनत बेकार है। चलिए आगे देखिए। अच्छा, यदि सर्कस में एक जोकर अपने सिर के बल दक्षिण दिशा की ओर मुख किए खड़ा होता है तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। ठीक है, चलिए सर्कस दिखाते हैं, हम नहीं दिखाएंगे, तुम लोग दिखाओ। ठीक है, आगे देखिए। बोला है कि कोई व्यक्ति सर्कस वाला है, जोकर है, अगर नॉर्मल जोकर जाता, नॉर्मल जैसे पलटा उल्टा नहीं है, सर के बल केवल खड़ा है किधर, दक्षिण दिशा में है ना, दक्षिण की दिशा में अगर खड़ा होता तो उसका दाहिना किधर होता, दाहिना हो जाता पश्चिम में दायां, और बायां हो जाता किधर, बायां हो जाता पूरब में। अगर नॉर्मल खड़ा होता कोई व्यक्ति किधर, दक्षिण की तरफ अगर मुंह करके खड़ा होता तो उसका दायां हो जाता किधर, पश्चिम में, और बायां हो जाता पूरब में। जबकि बोला है सर्कस वाला है, ठीक है, सर के बल खड़ा है, सर के बल खड़ा है। अभी देखो, जैसे हम खड़े हैं यहाँ पे, अभी हम सामने देख रहे हैं, दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, अभी हम क्या सर के बल खड़े हो जाएंगे, सर के बल खड़े हो जाएंगे। अभी सामने इधर देखने लगेंगे ना, हमारा मुख हो जाएगा, तो हम देखने लगेंगे उत्तर की तरफ। अभी यहाँ पे कोई व्यक्ति था, ये सर है उसका, ठीक है, उल्ट दिए हैं इसको जबरदस्ती। ठीक है, अब अगर यह देखेगा तो उत्तर की तरफ देख रहा है ना, जबकि इसका मुख किधर होना चाहिए था, किधर होना चाहिए, दक्षिण की दिशा होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था। तो यह घूम के लखेगा, जैसे इधर हम घूम के जब पलटेंगे तभी आप सामने से पलटेंगे तो हमारा दिशा वही रहेगा, सेम रहेगी। लेकिन जब हम घूम के पलटेंगे तब हमारा मुख किधर होगा, दक्षिण में, तो हमारा दायां हाथ इधर चला आएगा, बायां हाथ इधर चला आएगा। तो दायां हाथ किधर चला आएगा, पूरब दिशा में, और बायां हाथ चला जाएगा पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो दायां हाथ किधर, पूरब में। ठीक है, सर्कस का ये जोकर है, इसका दायां हाथ, ये बायां हाथ। ठीक है, लखेगा, जब देखेगा यह किधर देखेगा, दक्षिण की तरफ देखेगा, तो इसका दायां हाथ हो जाएगा पूरब में और बायां हाथ हो जाएगा पश्चिम में। लेकिन जब नॉर्मल खड़ा रहता तो उसका दायां हाथ होता पश्चिम में, उसके बाद बायां हाथ होता पूरब में। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए, उसी प्रकार से प्रश्न जो एम पी एल क्यू वाला देखे थे उसी प्रकार से ये भी है। चलिए देखते हैं। एक्स वाई के पूरब में है जो जेड के उत्तर में है। एक्स वाई के पूरब में है, एक्स जो है वाई के पूरब में है, वाई के पूरब में कौन है, एक्स। बात समझ में आई, एक्स जो है वाई के पूरब में है, एक्स वाई के पूरब में है। ठीक है, और अभी देखो क्या पूछता, जैसे बोला कि एक्स जो है वाई के पूरब में है और जेड के उत्तर में है, जेड के उत्तर में है, जेड के उत्तर में है कौन, एक्स। तो जेड नीचे हो जाता दक्षिण में, तो उत्तर में एक्स आ जाता। लेकिन और लगाता तब, लेकिन क्या लगाया है, जो जेड के उत्तर में है, जो जेड के, जो कहेगा तो आप पहले के पास चले आना तुरंत, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। देखो, अगर और लगाता तो हम इसके पास जाते, जो लगाया है तो पहले वाले के पास आएंगे। एक्स वाई के, एक्स जो है वाई के पूरब में है जो जेड के उत्तर में है। बात समझ में आई। चलिए, जो जेड के उत्तर में है, यदि पी जेड के पूरब में है, पी जो है जेड के पूरब में है, कौन, पी, जेड के पूरब में पी है ना, जेड के पूरब में क्या है, पी। ये रही नॉर्मल दिशा, ये रही नॉर्मल दिशा, जेड के पूरब में कौन है, पी। तो हम समझते हैं कि प्रश्न को क्या कह रहा है, पी एक्स से किस दिशा में है। पी जो है एक्स से, कहां से, एक्स से, यहां से देखना, जहां से लगा दिया वहां से देखना। वहां पे नॉर्मल एक प्रश्न बनाओ, प्लस बनाओ, प्लस को क्या सामने है पी, नहीं है, क्या ऊपर है पी, नहीं है, क्या नीचे है पी, हाँ नीचे है पी। तो नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। चलिए, तो दक्षिण, ऑप्शन सी सही, 1 नंबर मिल गया आपको पुलिस में। आगे बढ़िए। ठीक है, राधिका अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 50 मीटर गई। ठीक है, घर से कहाँ जा रही है, दक्षिण ओर जा रही है ना।
अब किस लिए जा रही है, चलिए देखते हैं किस लिए जा रही है। घूमने जा रही है कि ननिहाल जा रही है, ठीक है, समझते हैं कहाँ जा रही है राधिका। ठीक, चलिए ये बिंदु ए है। राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई। किधर गई, दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ मतलब दक्षिण कहाँ है, नीचे है। उत्तर ऊपर होता ना, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। कितना चला है, 50 मीटर गई। कितना गई, 50 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 50 मीटर गई, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई। बाईं ओर, जब आप दक्षिण में चल रहे हैं तो आपका बायां पूरब में होगा और दायां किधर होगा, पश्चिम में होगा। तो बाएं मुड़ी है 20 मीटर चलिए। अगर 50 इतना चलाए हैं तो 20 इतना चलाएंगे, ठीक है, तो 20 मीटर। तो किधर चलिए, दक्षिण की तरफ। उत्तर ऊपर था, नीचे दक्षिण की तरफ 50 मीटर गई। फिर वहां बाईं ओर मुड़ी। किधर मुड़ी, बाईं ओर। बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चली। कितना चली, 20 मीटर। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर। फिर उत्तर की ओर मुड़ गई। यहां से कहां मुड़ गई, उत्तर की ओर। पूरा नहीं चलाएंगे, 30 से चलाएंगे, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर उत्तर की तरफ। ठीक है, 30 मीटर उत्तर की ओर मुड़ जाती है। इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है। ये स्थान पे पहुंच गई तो उसका घर पूछा है किस दिशा में है। ये स्थान पे पहुंच गई, जहां से पूछा है वहां पे बनाओ प्लस। जहां से, यहां से पूछा ना, जहां से यहां घूमने गई थी ना, यहां से देखो, यहां से क्या इस दिशा में है, पूरब में है, नहीं। क्या उत्तर में है, नहीं। क्या दक्षिण में है, नहीं। क्या पश्चिम में है, नहीं। कहां पे है, ये देखो, इसमें है ना। तो कौन सी दिशा है, उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम कहां है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, आपको 1 नंबर यहां से मिल गया। अभी पूछता, घर से वह किस दिशा में, अब किस दिशा में है। घर से, जहां से पूछा वहां पे प्लस बनाओ। क्या पूरब में है, क्या पश्चिम में होगी, क्या उत्तर में होगी, क्या दक्षिण में होगी, नहीं, इसके मध्य होगी। पूरब और दक्षिण के मध्य होगी। बात समझ में आई। इतना ही आसान है दिशा परीक्षण, कुछ है नहीं इसमें। बड़ा देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप उसको हल करेंगे तो आपका आसानी से प्रश्न लग जाएगा। इसमें कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग रोक के वीडियो इसको देख लीजिएगा, अच्छे से लगाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो शुरुआत से देखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। यदि दक्षिण पूरब को उत्तर मान लिया जाए, यहां पे हम देखेंगे कोण को। पहले हम समझते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा रहा पूरब, ये हमारा रहा पश्चिम, ये हमारा रहा उत्तर, ये हमारा रहा दक्षिण। ठीक है, इसके मध्य है उत्तर पूरब, इसके मध्य है पूरब दक्षिण। ठीक है, इसके मध्य है पश्चिम दक्षिण, इधर है उत्तर और पश्चिम, ये उपदिशा है। ठीक है, दो समान करीबी दिशाओं के बीच 90 डिग्री 90 अंश का कोण होता है। कितना होता है, 90 अंश का, 90 अंश का कोण होता है। अच्छा, जो दिशा होगी उसके करीब जो उपदिशा होगी उसके बीच 45, ये 45, ये 45, दोनों मिलके 90 हुआ ना, तभी तो 90 होगा। दो दिशाओं के बीच जो समान दिशा है, उनके करीब दिशा है, उनके बीच कितना, 90 अंश का कोण। जबकि दिशा और उपदिशा के बीच 45 अंश का कोण होता है। कोई भी दिशा होगी उसके करीब जो उपदिशा होगी उसके बीच कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, 45, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, 45, 45, 360 हुआ ना। और दो दिशाओं के बीच क्या होगा, करीब दिशाओं के बीच 90, दिशा तथा उपदिशा के बीच 45। अगर कोण समझ में आ गया तो यह प्रश्न आसानी से लग जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहा है। कहा है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर मान लिया जाए। किसको, दक्षिण पूरब को। दक्षिण पूरब कहाँ है, दक्षिण ये रहा, पूरब ये रहा, दक्षिण पूरब है ना। इसको क्या मान लिया है, उत्तर मान लिया है। क्या मान लिया है, उत्तर। तो उत्तर कहाँ है, यहां से देखो कई अंश घूम के आया है, ये इतना आया है ना। इतना कितना आया है, 45, 45, 45, 45, 45, 3 बार कितना होगा, 135 अंश घूमा है ना। किधर घूमा है, दक्षिणावर्त, दाहिने घूमा है, घड़ी की दिशा में घूमा है। घड़ी की दिशा में कितना घूमा है, 135 अंश। अच्छा, अगर एक दिशा 135 अंश घूम रही है तो सभी दिशा उपदिशा 135 अंश घूमेगी कि नहीं, घूमेगी, तभी तो हमारा प्रश्न लगेगा। ठीक है, जितना होगा, अगर इसको घुमाएंगे ये भी 135, ये भी 135। जैसे अब पूरब को अगर हम घुमाएंगे 135 तो कहाँ चलाएगा, 45, 45, 45, पूरब चलाएगा कहाँ, पश्चिम, और दक्षिण में चलाएगा पूरब। ठीक है, तो पूछा है क्या, तो पश्चिम दिशा क्या होगी, पश्चिम दिशा क्या होगी। ठीक है, यहां से देखो पश्चिम दिशा ये रहा। अगर ये जो है 135 अंश दक्षिणावर्त घूमेगी, 45 और ये 45,
ये 45, तो यही दिशा उठ के चली आएगी कहाँ, पश्चिम में। हमसे पूछा है तो पश्चिम दिशा को क्या होगा, ठीक है, पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी, तो पश्चिम दिशा हो जाएगी पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण, यही तो आएगा 145 अंश घूम के, ठीक है, 135 अंश यही तो घूम के आएगा, जो भी है अपने स्थान से 135 अंश घूमता, ठीक है, 135 अंश, ये रहा पश्चिम, ठीक है, ये रहा पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण अगर घूमता 135 अंश तो आ जाता पश्चिम में, ठीक है, और दक्षिण कहाँ जाता, दक्षिण देखो कहाँ जा रहा है, दक्षिण ये 45 45 45, दक्षिण आ जाता उत्तर पश्चिम में, दक्षिण कहाँ आ जाता, उत्तर पश्चिम में, उत्तर कहाँ आ जाता, उत्तर हमको बताया है कि यदि दक्षिण पूरब को उत्तर मान लिया जाए, दक्षिण पूरब को यहाँ पे चलाता, दक्षिण और पूरब में उत्तर चलाता 135 अंश घूम के, तो जितना भी दिशा उपदिशा है सबको 135 अंश दक्षिणावर्त घुमा दो, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, तो कौन, दक्षिण और पूरब क्या हो जाएगा, पश्चिम, दक्षिण और पूरब क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में कौन चला आएगा घूम के, यही चला आएगा घूम के 135 अंश दक्षिणावर्त घूम के, ठीक है, यहां से आपका पता चलेगा कोण से। आगे समझिए, ठीक, एक लड़की उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, ठीक है, क्यों खड़ी है हमको नहीं मालूम, हमको बता के नहीं खड़ी है, लेकिन खड़ी है एक लड़की, ठीक है, कहाँ खड़ी है, उत्तर की ओर मुख करके, ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, ठीक है, खड़ा रहने दो उसको। देखिए उत्तर की तरफ, उत्तर कौन है, ये है, दक्षिण कौन है, ये है, पूरब कौन है, ये है, पश्चिम कौन है, ये है, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी है, ठीक है, एक लड़की उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, ठीक, कहीं पर भी खड़ी है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मान लो यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे खड़ी है, ठीक, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, वह अपने आप को 45 अंश दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब दाहिना, हमने बताया था बेसिक में, दक्षिणावर्त मतलब दाहिना होता है, अब वामावर्त मतलब बाया, ठीक है, दक्षिणावर्त मतलब दाहिना क्लॉकवाइज, अगर वामावर्त बोलो तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, आगे समझिए, वह अपने आप को 45 अंश, हमने बताया था दिशा और उपदिशा के बीच कितना, 45 अंश, कितना, 45 अंश, ये देखो कितना 45 घूमे ना, 45 घूमे, ठीक है, वह अपने आप को 45 अंश दक्षिणावर्त घुमा देती है, ठीक है, आगे पूछा है घुमा देती, अब उस लड़की का मुख किस दिशा में है, अच्छा यहाँ पे खड़ी है ना, अब किस दिशा में है, ये कौन सी दिशा है, उत्तर और पूरब, तो किधर है इसका मुख, उत्तर और पूरब में है, ठीक है, यहाँ बिंदु से आप देखेंगे, चाहे जो अगर कोण में देखेंगे तो आप इसी बिंदु से देखेंगे किस दिशा में है, उत्तर और पूरब में है, लड़की पहुंच गई, ठीक है, यहां से आपको, ठीक है, उपदिशा में केवल 45 अंश से बताना चाहता है कि दिशा और उपदिशा के बीच 45 अंश होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है, दाहिना, वामावर्त बायां, ठीक है, दक्षिणावर्त घूम के आया है 45 अंश, और वामावर्त घूमता तो इधर चला आता, अच्छा वामावर्त घूमती 45 या वामावर्त 90 घूमती तो ये 45 था ना, ये भी 45, वामावर्त घूमती कितना 90, तो आ जाती कहाँ, पश्चिम में, ये पूरब रहा है पश्चिम में चली आती, अगर कब वामावर्त घूमती किधर, 90 अंश घूमती वामावर्त, तो किधर चली आती, पश्चिम में, ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको यूपी पुलिस में देखने को मिल जाते हैं, यही सब प्रश्न रहता है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं रहता है, यहाँ से पूछेगा या तो दूरी पूछेगा या तो दिशा पूछेगा, 45 अंश दक्षिणावर्त वामावर्त, बस ऐसे नॉर्मल प्रश्न रहते हैं। आगे देखिए, अच्छा एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 135 अंश पर घूमता है और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 अंश घूमता है, बताइए कि अब किस दिशा की ओर है, ठीक है, समझते हैं, ये रहा दिशा उपदिशा, ठीक है, नॉर्मल समझते हैं, ये रहा पूरब, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये रहा पश्चिम, उपदिशा तो आपको मालूम है कि उत्तर पूरब, और ये रहा पूरब दक्षिण, ये रहा पश्चिम दक्षिण, ये रहा उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये रहा, अच्छा बोला यहां से कि कोई भी एक व्यक्ति है दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, कहाँ खड़ा है, दक्षिण तरफ, इधर मुंह करके खड़ा है, अगर इधर मुंह करके खड़ा है तो हमने बताया था कि अगर आपका मुख दक्षिण की तरफ है तो आपका दायां पश्चिम में होगा, बायां आपका पूरब में होगा, ठीक है, तो यहां से देखो वामावर्त 135 अंश, अच्छा यहां पे था तो वामावर्त किधर है, इधर, इधर है ना, देखो 45, ये 45 और ये 45, कितना हो गया 135 अंश, कहां पे अब पहुंच गया घूम के,
उत्तर पूरब में पहुंच गया घूम के। कब? जब वामावर्ती 135 अंश घूमा तो कहाँ पहुंच गया? उत्तर और पूरब में। ठीक है, उत्तर और पूरब में पहुंच गया। लेकिन बताया कि यहां पे पहुंचने के बाद वह, ठीक है, उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 180 अंश, यहां से देखो, और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 अंश, दक्षिणावर्त मतलब यहां से दाहिने फिर मुड़ गया कितना? 180 अंश। अच्छा, जितना गया था 135 पहले घुमा लाओ उसको, फिर बोलो अपने स्थान पे जाए। 135 अंश आ गया ना, लेकिन बोला 180 अंश मतलब क्या? 180 अंश, 135 था यहाँ पर, 135 था, 45 और जोड़ देंगे तभी तो 180 अंश होगा। तो फिर से चलाया कहाँ? फिर से चला आएगा कहाँ? पश्चिम और दक्षिण में चला आएगा। ठीक है, पश्चिम और दक्षिण में चला आएगा। कब? जब वह पहले वामावर्त 135 घूमा था, फिर वहां से दक्षिणावर्त घूम के कितना? 180, तो कहाँ पे पहुंच गया? पश्चिम और दक्षिण में है। दक्षिण और पश्चिम में ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो गया आपका। ठीक है, यहां से आपका कोण का पता चल गया कि कितना घूमा था, दाहिना बायां। ठीक है, जो भी आप निकालोगे यहां से निकल गया आपका। यहाँ बहुत ज्यादा पूछेगा, दिशा पूछेगा। ठीक है, यहाँ आपको ये पूछना चाहता है कि 135 अंश कितना घुमाओगे, दक्षिणावर्त क्या है, वामावर्त क्या है, बस इससे ज्यादा कोण में नहीं पूछता है। आगे देखिए, आगे क्या एक आध प्रश्न। चलिए, ये रहा इस स्लाइड का लास्ट प्रश्न। चलिए देखते हैं इसमें। इसमें बोला है एक मनुष्य का मुख पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है। अच्छा, जब अंश वाली बात आ जाए तो आप तुरंत बना लेना इस तरह से, नहीं तो दिक्कत होगी आपको थोड़ा। ठीक है, ये रहा पूरब, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण। बनाने में कितना देर? कुछ नहीं समय। चलो देखते हैं आगे कि एक मनुष्य का मुख पश्चिम की ओर है। किधर है? पश्चिम की ओर। वह घड़ी की दिशा में 45 अंश घूमा और फिर 180 अंश घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? लेकिन क्या कहा है? यदि, यहां पे देखो, यदि उत्तर पूरब हो जाए, उत्तर क्या हो जाए? पूरब हो जाए, पूरब दक्षिण हो जाए, और दक्षिण पश्चिम हो जाए, पश्चिम उत्तर हो जाए। ठीक है, कब होगा? कब होगा? कितना घूमा है? चलिए देखते हैं। क्या बोला है कि यदि उत्तर पूरब हो जाए, उत्तर कहाँ है? उत्तर यहाँ है। पूरब कब होगा? जब दक्षिणावर्त घूमेगी कितना? 90 अंश, तभी तो उत्तर घिसक के आएगा यहाँ पे। जब देखो दक्षिणावर्त 90 घूम के आएगा यहाँ पे, कितना? 90 अंश घूम के आएगा, तभी तो यह आएगा पूरब में। कौन? उत्तर। उत्तर आएगा घूम के कहाँ? इसके पास। तो यह घूम के 90 अंश जाएगा इसके पास, यह घूम के जाएगा इसके पास, यह घूम के जाएगा इसके पास ना। कह सकते हैं हम कि इस तरह से बना लो। ठीक है, बोला है कि, हाँ बोला है कि, क्या बोला है कि उसका, यहां पे देखो, यदि उत्तर पूरब हो जाए, ये पूरब जो है क्या हो जाए? उत्तर पूर्व हो जाए, उत्तर पूर्व हो जाए, उत्तर पूर्व हो जाए, पूर्व दक्षिण हो जाए। अच्छा, वामावर्त उत्तर जो है पूर्व हो जाए, इधर वामावर्त घूम के आया है कितना? 90 अंश, तभी तो उत्तर जो होगा वह पूर्व होगा। अभी बोलता पूरब उत्तर हो जाए तब उत्तर घूम के आता है यहाँ, लेकिन बोला है उत्तर जो है पूरब हो जाए, तो मतलब 90 अंश वामावर्त घूम जाए तब क्या हो जाएगा? उत्तर। उत्तर में क्या हो जाए? पूरब। ये रहा पूरब, ये उत्तर में हो गया पूरब ना। यहाँ पे कहा है प्रश्न को कि उत्तर पूरब हो जाए, उत्तर क्या हो जाए? पूर्व। तो पूर्व हमने बना दिया उत्तर को। उसके बाद कहा है कि पूरब जो है दक्षिण हो जाए, पूरब जो है क्या हो जाएगा? दक्षिण। दक्षिण यहाँ था ना, यहाँ से यहाँ पर गया है ना, कितना गया है? 90 अंश घूम के गया है ना, 90 अंश घूम के गया है वामावर्त, तभी तो पहुंचा है। उसी प्रकार से यहाँ पे कौन सा दिशा था? नॉर्मल दिशा पश्चिम था, लेकिन कहा 90 अंश इसको भी घुमा दो तो पहुंच जाएगा कहाँ? अगर सामने पूरब है तो नीचे पश्चिम है, तो दक्षिण इधर है तो उत्तर इधर है। ठीक है, अब यहाँ से हल करेंगे हम, वो तो समझाने के लिए बताए थे, हल करेंगे यहाँ से। आपको दिशा इसके अनुसार चलना है, अब उसके अनुसार नहीं चलना था, तो घुमाने के लिए बताए थे, लेकिन ये स्लाइड तैयार हो गई आपका, दिशा और उपदिशा यहाँ से देखेंगे। तो बोला है कि वह घड़ी की दिशा में पश्चिम दिशा की तरफ है। पश्चिम दिशा कहाँ है? ए रहा। पश्चिम दिशा में कौन है? ए रहा, पश्चिम दिशा की तरफ है। ठीक है, बोला कि घड़ी की दिशा में 45 अंश घूमता है। अच्छा, यहां से घड़ी की दिशा में 45 अंश ये यहां होगा। घड़ी की दिशा कैसे घड़ी चलती है? घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे 12 2 3 6 9। ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे घड़ी चलती है, ऐसे ऐसे घड़ी चलती है। ठीक है, इसी तरह चलती है घड़ी। तो उसी पर घड़ी की दिशा में घुमा देंगे हम इसको। किधर था? पश्चिम की तरफ।
यहाँ पे बताया है पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। कंडीशन चेंज करने के बाद आपको प्रश्न हल करना है। अगर वैसे हल करोगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। नीचे आपको पूरा प्रश्न पढ़ लेना है। बच्चे क्या करते हैं, पहले वहां से इतना मेहनत करेंगे इसको हल करने में, जब नीचे पता चलेगा कि उत्तर को पश्चिम, पश्चिम को दक्षिण का, फिर उतने मेहनत करेंगे, इसलिए उनका प्रश्न छूट जाता है। आपको गलती नहीं करनी है पेपर में, ठीक है। आपको लाखों बच्चों से आगे जाना है, तो आपको इन गलतियों पर ध्यान देना होगा, कैसे सुधारा जाए इनको। तो ठीक है, पश्चिम दिशा की तरफ था, 45 अंश घूमा है घड़ी की दिशा में। उसके बाद फिर 180 अंश घूमा। अच्छा, 45 घूमा था, 45 घूमा था, इसके बाद फिर 180 अंश घूमा। 180 अंश घूमा मतलब 45 45 90, 45 45 से 90, ठीक है, हो गया 180 अंश और घूमा, 180 अंश और घूमा। कितना, ये देखो 45, ये 45, ये 45, ये 45, 45 45 90, 45 45 90 90 90 180 हो गया। जबकि 45 यहाँ से चला था, कोई बात नहीं। आप कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। ये कौन सी दिशा होगी, वहां से नहीं देखना, आपको यहाँ से बताना है। तो पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण। चलिए देखते हैं। 45 में फिर वह 180 घूमता, उसका मुख किस दिशा में, किस दिशा में उसका मुख, पूरब और दक्षिण। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी। निकल के आओ बाहर, ऑप्शन बी, ठीक है। आपको 1 नंबर फिक्स यहाँ से मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न जितना भी टाइप था इसमें इतना टाइप दिशा परीक्षण में, इससे ज़्यादा टाइप कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर इसको अच्छे से वीडियो रोक रोक कर आप हल करिएगा, आपको आ जाएगा। नहीं आएगा एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर बेसिक चीज़ को देखना है आपको, तो क्या करेंगे आप, इससे पहले वाली वीडियो में हमने केवल बेसिक को कवर किया है, 25 से 30 मिनट की वीडियो है, जाके उसको देख लीजिएगा, तब इसको लगाने में आपको बेहद आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा।